हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 12 का जो 100 नंबर का हिंदी का पेपर होता है उसके 100 के 100 नंबर पक्का करने वाले हैं। ये आप 70 नंबर जो देख रहे हैं इसे देखकर आप कंफ्यूज मत हो कि ये जो 70 नंबर है, मैं समझा था कि 10वीं क्लास की तैयारी कराना, इसलिए मैं 70 नंबर लिख दिया। लेकिन जो यहाँ पर मैं आपको 100 में 100 अंक पक्का कराने वाला हूँ। कितना अंक पक्का कराने वाला हूँ? 100 के 100 अंक पक्का कराने वाला हूँ। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना है। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, मैं 100% गारंटी कि आपका जो ये 100 नंबर है आज की इस वीडियो में पक्का हो जाएगा। ठीक है, आज हमें टोटल में कुछ टॉपिक बताने वाला हूं और वो टॉपिक के साथ ये भी बताने वाला हूं कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है ना वो है लेखक का जीवन परिचय। देखिए, आप यही टॉपिक देख के मत चले जाइएगा क्योंकि आगे और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने बताया है, जैसे कि गद्यांश क्या क्या पढ़ के जाना है, पद्यांश कौन कौन से पढ़ के जाना है, बस ये सारे बहुत चीजें हमने बताया है। ठीक है, तो आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है, वीडियो को स्किप करके नहीं दिख रहा है। ठीक है, सबसे जो पहला हमारा टॉपिक है वो आता है लेखक का जीवन परिचय। ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसके नंबर आप 100% पक्का कर सकते हो और ये जो आपके एग्जाम में आता है टोटल 5 अंक का आता है। ठीक है, तो 5 अंक आप कैसे पक्का करेंगे? मात्र 2 लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना है। पहला वासुदेव शरण अग्रवाल का, दूसरा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये दोनों लेखक का इतना इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है कि हर साल आपके एग्जाम में आता है। एक साल भी ये मतलब नहीं आया है ऐसा हो नहीं सकता है, ये हर साल आता है। तो इन दोनों को पहले आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो आपका आता है वो है कवि का जीवन परिचय। दूसरा क्या आपका? कवि का जीवन परिचय। और कवि का भी जीवन परिचय जो आपके एग्जाम में टोटल 5 अंक आता है। तो इसमें आपको कौन कौन से कवि का जीवन परिचय याद करना है? जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय याद करना है। ये दोनों जीवन परिचय इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपका एग्जाम में हर साल आते हैं और ये दोनों ही आपको याद होंगे क्योंकि हमने 10वीं क्लास में भी इसे याद किया है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो टॉपिक आता है वो काफ़ी मेन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक की वजह से तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। तो जो तीसरा टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए, जो आपका गद्यांश है ना वो एग्जाम में टोटल 10 अंक का आता है। कितना अंक आता है? 10 अंक आता है। तो आपको ज़्यादा गद्यांश की तैयारी नहीं करनी है, बस 2 चैप्टर के जितने गद्यांश है ना वो सारे पढ़ लो आप और 10 नंबर पक्का कर लो। ठीक है, पहला जो राष्ट्र का स्वरूप और दूसरा जो अशोक का फूल, ये दोनों जो चैप्टर है ना इसके जितने भी गद्यांश है उसे आप तैयार कर लो और मैं 100% गारंटी देता हूँ ना कि इन दोनों चैप्टर में से एक नई गद्यांश आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा। ठीक है, तो आप जरूर तैयार कीजिएगा। मैं जो बता रहा हूँ आपको तैयार करना है, बस विश्वास करना है मुझ पर। अगर विश्वास नहीं है तो आप मैंने 2022 में जो तैयारी करा है उससे भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो प्लीज़ विश्वास कीजिए आप मुझे और एक बार विश्वास कीजिए। हजारों वीडियो आप लोग देखते हो लेकिन एक वीडियो देखकर समझने में आपका कुछ नहीं जाता है। ठीक है, अब चौथा जो क्वेश्चन है चौथा जो टॉपिक है वो है महत्वपूर्ण पद्यांश। जिस तरह गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का आता है ठीक उसी प्रकार आपके एग्जाम में पद्यांश भी 10 नंबर का आता है और ये जो 10 नंबर है वो मैं अभी पक्का करा रहा हूँ। बस आपको 3 चैप्टर से पद्यांश तैयार करना है। पहला पवन जो कि द्युतिका का है, दूसरा श्रद्धा जो कि मनु का है और तीसरा गीता जो कि महादेवी वर्मा का है। ये जो तीनों आपको चैप्टर दिख रहे हैं ये तीनों चैप्टर अगर आप इसके तीनों चैप्टर का अगर आप पद्यांश तैयार कर लेते हो तो आपको 10 जो अंक है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अभी भी परेशानी है इन चैप्टरों में से पद्यांश ढूंढने में तो आप कमेंट कीजिए। मैं गद्यांश और पद्यांश का मात्र एक ही वीडियो में दोनों का ही नंबर एकदम गद्यांश पद्यांश आपको लेकर दे दूंगा। ठीक है, चैप्टर का नाम भी नहीं जानना पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो 5 नंबर टॉपिक है ना भाई इतना शानदार ये टॉपिक है और ये तो सबका नंबर पक्का है। ठीक है, और नहीं पक्का तो आप भी कर लीजिए। 9 नंबर का आता है आपका निबंध, आपके एग्जाम में 9 नंबर का आता है निबंध। बस आप 4 को निबंध तैयार कर लीजिए, बस आपका 9 नंबर आपका है। एक तो बेरोजगारी पर तैयार कर लीजिए और जनसंख्या नियंत्रण पर तैयार कर लीजिए, पर्यावरण प्रदूषण पर तैयार कर लीजिए या तो कोरोना वायरस पर तैयार कर लीजिए। इन चारों को अगर आप तैयार कर लेते हो तब मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि इसमें से एक ना एक आपके एग्जाम में फंस ही जाएगा। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये पर्यावरण प्रदूषण है क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम में हर साल आता है। ठीक है, तो आप इन चारों को तैयार कीजिएगा और चारों को तैयार कर लेते हो तो आपका 9 नंबर तो आपका ही है। ठीक है, अब देखिए
संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश। देखिए ये भी आपके एग्जाम में आता है और ये आपका एग्जाम में ना 7 अंक आता है। ठीक है, तो आपको कौन कौन से संस्कृत में गद्यांश तैयार करना है, तो बस आपको 2 चैप्टर का ही संस्कृत गद्यांश तैयार करना है। पहला संस्कृत भाषाएं महत्व, दूसरा महामानव मालवीय। ये दोनों चैप्टर के अगर आप संस्कृत के गद्यांश तैयार कर लेते हो तो ये आपका 7 नंबर आपका है, वो भी 100% गारंटी के साथ ही आपका है। ठीक है, अब 7वां जो टॉपिक है वो है संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश। तो संस्कृत का महत्वपूर्ण पद्यांश भी आपका 7 नंबर का आता है एग्जाम में। तो बस आपको 2 चैप्टर का ही महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ना है। कौन कौन? एक सुभाषितरत्नी और एक जातक कथा। अगर इन दोनों से आप महत्वपूर्ण संस्कृत पद्यांश पढ़ लेते हो तो ये जो आपका 7 नंबर दिख रहा है ये 100% पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल मैंने बहुत सारे अंक पक्का करा दिए हैं। अब जो बच्चे उसे भी मैं पक्का करा देता हूँ। अब जो 8वां टॉपिक है वो है रस, 9वां छंद, 10वां अलंकार और 11वां संधि विच्छेद। अगर हम इन दोनों की बात करें, इन तीनों की, तो ये तीनों ही आपके एग्जाम में 6 नंबर के आते हैं और ये जो संधि विच्छेद है ये आपके एग्जाम में 6 नंबर के आता है। यानी कि आप बस छोटा छोटा टॉपिक पढ़ के ना आप यहाँ पर टोटल 12 अंक पक्का कर सकते हो। अगर आपने रस, छंद, अलंकार और संधि विच्छेद नहीं तैयार किया है, नहीं पढ़ा है, तो आप कमेंट कीजिए। ये चारों ही मैं ना चारों एक ही वीडियो में पढ़ा दूंगा और चारों से एक ही वीडियो में हम 12 अंक पक्का कर देंगे। ठीक है, ऐसे तो मैं आशा लगाता हूं कि 10वीं क्लास में जो है आप लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि 10वीं क्लास में ये सारे जो है छंद, अलंकार, रस ये हम पढ़ चुके हैं 10वीं क्लास में। तो यहाँ पर हमने 11 टॉपिक देखे हैं और मैंने टॉपिक लिखा ही नहीं है, लेकिन अभी मैं एक और टॉपिक बताता हूँ। 12 नंबर जो टॉपिक है, जो 12 टॉपिक है वो है खंड काव्य। क्या है? खंड काव्य। ये जो खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होता है। ठीक है, तो आप अपने स्कूल में या अपने कोचिंग टीचर से या कोई भी टीचर से आप पूछ लीजिएगा कि हमारे जिले में कौन से खंड काव्य चलते हैं, वो आपको बता देंगे। तो उस खंड काव्य को आप तैयार कर लीजिएगा। वो खंड काव्य आपके 6 या 7 नंबर का आता है एग्जाम में। तो यहाँ पर हमने टोटल यहाँ पर ना 80-90 अंक पक्का कर लिया है। अब बचे जो 10 अंक, तो वो कैसे आपको पक्का करना है, 10-15 अंक बचे, वो कैसे पक्का करना है वो मैं बताता हूँ। आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर एक लिंक होगा, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न क्लास 12। उसमें टोटल मैंने 50 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है जो आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो उन 50 क्वेश्चन को देख लेना है। वो 50 क्वेश्चन देख लेते तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ कि उससे भी आपका यहाँ पर 15 अंक जो है वो पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमने कितने अंक प्राप्त पक्का किए? 100 अंक पक्का कर लिया हमने, वो भी 100% गारंटी के साथ। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको जो भी परेशानी हो, जिस चीज़ की भी एक सिंगल वीडियो चाहिए, आप सिंपल कमेंट कर दीजिए। नहीं आया वीडियो तो आप कहिएगा। ठीक है, जाने का इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।